नमस्कार, स्वागत आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, बिग ब्रेकिंग की। सबसे पहले बड़ी खबर की बात सतना से, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा पेश आया और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। तेज रफ्तार इसकी वजह बताई गई है। तेज रफ्तार 2 बाइक आमने सामने से टक्कर हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। नेशनल हाईवे 30 के झुके ही सभागंज के पास यह हादसा पेश आया, जिसमें 3 जानें चली गई। 3 युवक घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी को भर्ती करा दिया गया। आज त्योहार का दिन और त्योहार के दिन एक बड़ा हादसा पेश आया। सतना से बड़ी खबर, 2 बाइक आमने सामने से टकरा गई और इस पर जाहिर सी बात है कि जितनी सवारी होनी चाहिए उससे ज्यादा लोग सवार थे। 6 लोग इसमें हताहत हुए, 3 की मौत हो गई, 3 घायल हैं। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, आज त्योहार का दिन, कहीं ना कहीं त्योहार मनाने की मनस्थिति में सभी लोग रहते हैं और उस दिन ये दर्दनाक हादसा। जी मैं बता दूं कि आज सतना में सुबह से ही सड़क हादसों का अंबार लगा हुआ है और अभी तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 6 बड़े सड़क हादसे सामने आए हैं। पहली जो घटना हुई थी रकबारा में हुई थी, नागौर थाना अंतर्गत हुई थी, जिसमें से 45 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और दूसरी बड़ी घटना मैहर और झुकेही के बीच सभागंज पड़ता है, वहां पे हुई है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें से 3 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। ये मैहर के रहने वाले थे और कटनी जा रहे थे, राखी बंधवाने जा रहे थे, उसी समय सड़क हादसे का शिकार हो गए और 2 बाइकों में 6 लोग सवार थे। तीसरी घटना की बात करें तो ये सतना उचेहरा मार्ग पर हुआ है, जहां पे एक ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। चौथी घटना पाटन थाना अंतर्गत हुई है, जिसमें बस ने बाइक सवार को कुचला है, जिसमें से एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। 5वीं घटना भी सतना और कटनी मार्ग पर हुई है, जहां पे एक सवारियों से भरा ऑटो पलटा है, जिसमें से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो कुल मिला के आज रक्षाबंधन का त्योहार है, बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकले हुए हैं, अपने परिजनों के यहाँ जा रहे हैं, राखी बंधवाने जा रहे हैं। तो कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति बन चुकी है और अभी गुरुवार हादसों का दिन सतना के लिए साबित हो रहा है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 56 लोग घायल हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बहुत आज दर्दनाक दिन साबित हुआ कई लोगों के लिए। सतना में 5 हादसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, 6 जानें चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में भी 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। और चलिए अब बात करते हैं सैलाब के सितम की। तो सैलाब ऐसा आ रहा है कि हर किसी पर सितम बरपा रहा है। प्रदेश की बात करें तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आए हुए हैं। आलम यह है कि कई बांधों के गेट खोल दिए गए, पानी छोड़ना पड़ रहा है। आगर मालवा के कुंडालिया डैम के गेट खोले गए हैं। उज्जैन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। क्षिप्रा नदी भी उफान पर चल रही है। नदी के किनारे जलमग्न हो चुके हैं, मंदिर डूब चुके हैं। इसके बाद दिन में तेजी से नदी का पानी बढ़ना शुरू हुआ और रात होते होते नदी का पानी बड़े पुल को भी पार कर गया। बाढ़ की वजह से नदी किनारे रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया है। इधर तवा बांध की बात करें तो यहां से छोड़े जा रहे पानी से खंडवा में इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 260 मीटर तक पहुंच गया। इसके बाद इंदिरा सागर बांध के गेट भी खोलने पड़ गए। उधर राजधानी भोपाल की बात करें तो बुधवार को 6 घंटे में ही 2.5 इंच बारिश हो गई। भोपाल शहर के लगभग सभी प्रमुख बाजारों और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। कोलार डैम के गेट खोलने पड़ गए। इंदौर में भी लगातार बारिश हो रही, इसकी वजह से 7 में से 3 तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। एक तालाब लबालब है, यशवंत सागर के गेट खोलने पड़ गए। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। तो पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से सफाई में नंबर 1 कहे जाने वाले इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो यहां पर हाहाकार मचा और नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल गई। देश का पहला वाटर प्लस शहर
पानी पानी हो गया। जिम्मेदारों की नाकामी की वजह से शहर की जनता परेशान होती रही। कई बस्तियों में 4-4 फीट तक पानी भर गया। पानी भरा होने की वजह से लोग घरों में भी ऊंचे स्थानों पर बैठे रहे। सड़कों पर पानी की वजह से कई कारें, बाइक बह गई। नालों में उफान से 2 जिंदगियां दांव पर लग गई। चंदननगर बाणगंगा क्षेत्र में एक युवक, एक महिला बह गए। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे तक बारिश का नया अलर्ट जारी किया, जिसमें इंदौर और आसपास के क्षेत्र में कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश के लिए रेड और ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया और मेयर पुष्यमित्र भार्गव बैकफुट पर नजर आ रहे। मुझे तो लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी का वो सपना जो क्रूज चलाने का था वो पूरा हो सकता है। कल उनको क्रूज उतार देना था, वो शिकारे भी उतार देना थे, तो उनका जो वादा था 20 साल पुराना वो सफल होता दिखता। लोग उसमें बैठ के कम से कम वहां जहाँ डूब गए हैं वहां से बाहर निकल सकते थे। ये ऐसी स्थिति है इंदौर की कि करोड़ों रुपए स्वाहा करने के बाद ना स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन है, ना नाला टेपिंग है, सब कुछ एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कांड है। नहीं, निश्चित तौर पर कल कुछ ऐसे क्रोनिक पॉइंट्स हमने चिन्हित किए हैं हर जोन में जहां लगातार वाटर लॉगिंग हो रही है, तो उसको लेके एक अलग से योजना और इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है कि जल्दी से स्टॉर्म वाटर लाइंस पूरे शहर में कुछ योजना करके बिछाई जाए, उन दोनों पे प्लानिंग करके काम करेंगे। ये परमानेंट सॉल्यूशन की बात आज से नहीं, काफी पहले से हो रही है। बारिश के पहले न्यूज़ 18 ने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी और उसमें बताया था कि इनके दावे क्या हैं, हकीकत क्या है, और बता दिया था कि हालात ऐसे बन सकते हैं अगर नहीं संभले तो। यही हालात बन भी गए। भोपाल राजधानी की बात कर लेते हैं। सुबह से झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने की वजह से भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोलने पड़े। निचली बस्तियों में जल भरा हो गया। इसको देखते हुए लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। विभाग यही करता है कि अलर्ट जारी कर दे। मौसम विभाग ने अभी 2 दिन और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही भोपाल में 1 जून से अब तक 1000 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। हम इस वक्त भोपाल की राजधानी की सड़कों पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से भी यहाँ बारिश का दौर जारी है और अब तक के अगर आंकड़ों की बात करूँ तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि भोपाल में लगभग औसत बारिश से अधिक बारिश हुई है। लगभग 40 इंच के लगभग जो है वो बारिश यहाँ दर्ज की जा चुकी है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इसी तरह के झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। भोपाल के जो सभी डैम है, चाहे भदभदा की बात करें, कलियासोत की बात करूं, केरवा की बात करूं, जो अन्य दूसरे डैम हैं वो सभी लबालब हो चुके हैं। बड़ा तालाब भी लबालब हो चुका है और कई निचले इलाकों में जल भराव की भी कई जगह से खबरें आ रही हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने अलर्ट मोड पर लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत भी दी है और नगर निगम बाकायदा ऐसे जो इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थितियां से लोगों को परेशानियां हो सकती हैं उन इलाकों में जाकर मुनादी के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, अलर्ट रहने का भी कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांधों से जो पानी छोड़ा गया है उससे कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 102 दिन लगातार इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रहेगा। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ का भी हाल जान लेते हैं। बड़ा शहर है राजनांदगांव, बड़ा जिला। राजनांदगांव जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पहले सूखे के लिए परेशान थे कि सूखा पड़ रहा है, इंद्रदेव कृपा कर दो, लेकिन कृपा ऐसी हुई कि पूरे जिले को तरबतर कर दिया। लगातार बारिश हो रही है, लोगों की मुसीबत बढ़ने लगी है। मोगरा बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद शिवनाथ नदी खतरे के निशान के ऊपर चली गई। शिवनाथ नदी का रौद्र रूप राजनांदगांव के मोहरा के पास देखा भी गया। छोटा पुल डूब गया। शिवनाथ नदी में बाढ़ को देखते हुए शहर के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। शहर के लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश इसी तरह अगर होती रही तो स्थिति खराब हो सकती है। शिवनाथ नदी के किनारे बसे गांव में प्रशासन ने मुनादी कराई। बाढ़ की स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए। पिछले दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने पूरे जिले को तरबतर कर दिया है। वहीं लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मोगरा बैराज से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शिवनाथ नदी उफान पर है और शिवनाथ नदी बौराई हुई है। लगातार इसका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। शिवनाथ नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि जो किनारे बसे गांव हैं वहां के लोगों को सुरक्षित रहने कहा गया है। साथ ही अगर स्थिति यही रही और बारिश इसी तरीके से होती रही तो आसपास जो शिवनाथ नदी के गांव बचे हैं उन ग्रामीणों को दूसरी सुरक्षित जगह शिफ्ट करने की नौबत भी आ सकती है। राकेश यादव, न्यूज़ 18 राजनांदगांव।
और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, झाबुआ से बड़ी खबर है जहां पर महिला के साथ मारपीट की गई है। रूपारेल गांव की घटना बताई जा रही है। महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया है और मारपीट की वजह हालांकि सामने नहीं आई है। एसपी अरविंद तिवारी मौके पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। महिला के बयान के बाद पूरे आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वजह साफ नहीं हो पाई कि आखिर क्या वजह रही। लेकिन यह तालिबानी चेहरा फिर से झाबुआ में सामने आया। महिला को निर्वस्त्र करके मारपीट उसके साथ करते हुए नजर आए। यहां पर लोग और समाज के लोग जो हैं उनमें महिलाएं भी मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरों, हाथों में डंडा लिए हुए महिला को पीटते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये सभ्यता की चादर ओढ़ने वाला समाज इतना असभ्य हो गया। देखिए पुनीत, पूरा मामला काफी चौंकाने वाला है और दिल दिखाने वाला है। क्या जहाँ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, जहाँ पर दूसरी ओर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी इस पूरी घटना आज सुबह की बताई जा रही है। उस घटना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है, तो अभी पूरे इस मामले का पता लगा जा रहा है आखिर ये लोग कौन थे और क्यों उन्होंने महिला के साथ मारपीट करी। लेकिन हमारे जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि आपसी कोई पारिवारिक जो है वो मामला बताया जा रहा है। इस महिला की दूसरी शादी कहीं और हुई थी, उसके बाद वापस महिला आ गई थी। उसके बाद में जो विरोधी पक्ष है वो उसके घर पहुंचा और वहां पर जाकर मारपीट की, उसे निर्वस्त्र करके मारपीट की उसके साथ में। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4-5 लोग, कुछ लोग गाड़ी पर भी हैं, उसके साथ जबरदस्ती करने के साफ तौर पर ये बहुत शर्मनाक कृति यहाँ पर इसे कहा जाएगा। मतलब ये खबर पर जब हम बात कर रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखकर सिर शर्म से झुका जा रहा है। आज रक्षाबंधन का त्योहार, बहनों का सम्मान करने का दिन, और उस दिन ये तस्वीर बहुत शर्मिंदा करती है। जी बिल्कुल पुनीत, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाली तस्वीरें हैं। और ये जब हम एक सभ्य समाज में होने की बात कहते हैं तो इस तरह की तस्वीरें वास्तव में विचलित भी करती हैं कि आज अगर हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं तो वास्तव में हम जो महिला सशक्तिकरण और महिला की सुरक्षा को लेकर बात की जाती है, वास्तव में समाज में क्या वो सब कुछ हो पाया है। लेकिन ये तस्वीर वास्तव में विचलित करने वाली, शर्मिंदा करने वाली है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि झाबुआ जिले में एक झगड़ा प्रथा होती है कि किसी भी चीज के जो बैर प्रथा होती है कि किसी भी झगड़े को खत्म करने के, बैर को खत्म कर लिए एक मूल्य चुका जाता है। तो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि ये दूसरे विवाह को लेकर के मामला है और उसमें कुछ जो पंचायत होती है उसमें कुछ विवाद नहीं सुलझा, उसके बाद में ये कदम उठाया गया है। हालांकि झाबुआ एसपी वो घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए और पूरी मामले की पड़ताल कर रहे हैं। और अभी जो हमारे पास जो ताजा जानकारी वो है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल, ताजा जानकारी है कि लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामला चाहे जो हुआ हो, लेकिन ये कृत्य तो इतना ज्यादा शर्मिंदा करने वाला है कि जिसके बारे में बखान नहीं किया जा सकता। देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई क्या करती है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये बाकी लोग जो खड़े हुए हैं पीछे, ये भी, इनको भी शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि ये पूरा माजरा चलता रहा, कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। शुक्रिया आपका वीरेंद्र। सागर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर कुएं में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। पहले से प्रशासन की टीम तो पहुंची हुई है, पुलिस के लोग तो पहुंचे हुए, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था। उसने कुएं से एक शव को निकाल लिया। 3 लोग उतरे हुए थे, मोटर निकालने के लिए उतरे हुए थे। सकरा है कुआं। जानकारी यह है कि इसमें गैस का रिसाव हो गया, जिसके चलते ये लोग बेहोश हो गए। और अभी भी जो जानकारी आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी की वजह यही है कि गैस का रिसाव हो रहा है। और गैस का रिसाव हो रहा है, ऐसे में कोई अगर अंदर उतरता है तो उसकी जान को भी खतरा है। और फिर भी अभी जो जानकारी आई है कि एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया, लेकिन वो मृत पाया गया है। तो अंदर जो है वो खतरा तो बहुत बना हुआ है। इस बात को तो आसानी से समझा जा सकता। 3 थे, फंस गए, और एक जिसको निकाला गया उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी 2 की स्थिति क्या है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन गैस का रिसाव हुआ है, ये बात जरूर सामने आई है और इसी की वजह से दिक्कतें भी आ रही है। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये एसडीआरएफ की टीम की तस्वीर है। ये इस बल को स्पेशली खास तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन हालांकि पहले पहुंच गया था, लेकिन एसडीआरएफ का बल जो होता है वो ऐसे ही कामों के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होता है। और इस लिहाज से
इस लिहाज से ये काम जो है ये अब एसडीआरएफ ने संभाल लिया है। रचित हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रचित, एक व्यक्ति को निकाला गया और मृत अवस्था में युवक बाहर आया है, अंदर जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। 2 युवक जो अंदर फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति क्या ठीक कही जा सकती है? कितना वक्त लगेगा एसडीआरएफ को इन दोनों को निकालने में? जी पुनीत, आपको बता दें कि जो सागर के मड़ी पिपरिया गांव में मोटर निकालने पिता अपने पुत्र समेत 3 लोग गए थे, जिनमें से पिता पुत्र की मौत हो गई। दोनों के शवों को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया है। एक व्यक्ति की तलाश जारी है, जल्द से जल्द उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। कुएं में दम घुटने के कारण मौत होना ऐसा सामने आया है। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे हैं, जांच की जा रही है और राहत और बचाव के कार्य को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि जो रात के समय होता है अगर तो फिर उसमें राहत और बचाव कार्य करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना होगा। इसलिए एसडीआरएफ की टीम जो एक व्यक्ति और अंदर है उसको निकालने में जुटी हुई है। सुमित, शुक्रिया रचित आपका इस जानकारी के लिए। तो अभी एक ही व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है, स्थिति कैसी है अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन 3 लोग उतरे थे जिसमें पिता पुत्र थे, मोटर निकालने के लिए उतरे थे। काफी सकरा है, जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक दम घुटने की वजह से वहां मौत हुई है और पिता पुत्र उतरे थे और पिता पुत्र दोनों की इसमें जान चली गई। अभी एक व्यक्ति जो फंसा हुआ है उसे निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम यहां पर जुटी हुई है। श्योपुर जिले के माथे पर लगे कुपोषण के कलंक को मिटाने के नाम पर जिम्मेदार अधिकारी लाख दावे करते क्यों न हों, लेकिन कुपोषण के मामले में कुपोषित बच्चों की मौत उनके तमाम दावों की पोल खोलकर रख देती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां एक और कुपोषित बच्ची की जान चली गई, जिसे लेकर प्रशासनिक गलियारों में अब हड़कंप मचा है। पहले अगर चेत जाते तो शायद हड़कंप नहीं मचता। मामला जिला अस्पताल के एनआरसी केंद्र का, जहां पिछले 4 दिन पहले भर्ती कराई गई 1.5 साल की मासूम बच्ची देवकी आदिवासी की मौत हो गई। इस बच्ची की मौत को छिपाने के प्रयास तक किए गए। जिम्मेदारों ने अलसुबह ही बच्ची के शव को शव वाहन से उनके गांव पहुंचा दिया। बताइए, शव वाहन कहने को तो कहां मिलता नहीं है। और यहां जिम्मेदारों की देखिए, जिम्मेदार जहां निभानी चाहिए जिम्मेदारी वहां निभा नहीं रहे। बाद में कहीं फंस ना जाए तो आनन फानन में सुबह ही बच्ची के शव को शव वाहन के जरिए उसके गांव पहुंचाया गया। मामले को लेकर खबर न्यूज़ 18 को जब लगी, इसके बाद जिम्मेदार सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कमजोर थी सर पहले। कहाँ भर्ती कराया था इसको? हॉस्पिटल एनआरसी में। हाँ, तो मौत कहाँ हुई है उसकी? उसी में हुई तो कुपोषित थी बच्ची? हाँ। ये मैं नहीं कह सकता कि ये बच्चा कुपोषित पूर्ण रूप से कुपोषित है, क्योंकि वजन कम है और डेवलपमेंट डिले की वजह से है। तो एक तरह से वजन कम तो हम पूरे मानते हैं इसको मेडिकली कि वेट कम है, मतलब तो ये उस श्रेणी में है। लेकिन बच्चे को ये क्रोनिक एनोक्सिया और ये रहा है बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं, तो ये बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के कहलाते हैं एक्चुअली। लेकिन चूंकि इसी में आ जाते हैं, वजन इतना कम कहता है, तो अंडरवेट की श्रेणी में ये बच्चे रहते हैं। तो सुना आपने अधिकारी कैसे पूरा जो डॉक्टर हैं वो कितनी सारी टर्म का इस्तेमाल अचानक से करने लग गए हैं। दीपक दंडोतिया हमारे संवाददाता श्योपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, ये मामला गंभीर है, छुपाने के लिए क्या कुछ किया गया? इस खबर के जरिए हमने दिखाया भी, कहाँ तो शव वाहन मिलता नहीं है, कहाँ गांव तक शव वाहन पहुंचा दिया गया। जिम्मेदारी निभाई तो गई, लेकिन जब हड़कंप मचा उसके बाद। दीपक जी बिल्कुल पुनीत, श्योपुर जिले में कुपोषण का जो ग्राफ है पिछले दिनों तो पिछले सालों तो देखा जा रहा था कि लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब बीते सालों से देखा जा रहा है कि लगातार कम होता जा रहा है। वजह यही है कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी बच्चे की मौत कुपोषण की वजह से होती है तो कलेक्टर और महिला बाल विकास के अधिकारी जिम्मेदार हैं। और तब से ही लगातार देखा जा रहा है कि ये आंकड़ेबाजी में कुपोषण का ग्राफ लगातार गिराया जा रहा है। लेकिन जो मौत हुई है जिला अस्पताल में, इस बच्चे की मौत हुई है, जिसे छुपाने के लिए लाख प्रयास किए गए और सुबह इतनी जल्दी सब वाहन का इंतजाम कर दिया गया और बच्ची को के शव को गांव तक पहुंचा दिया गया। लेकिन जैसे न्यूज़ 18 को मामले की खबर मिली तो हम गांव में पहुंच गए और गांव में जब हालात देखे
शव वाहन से उतरते हुए बच्ची के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्ची कमजोर थी, कुपोषित थी, उसे अस्पताल में 8 तारीख को भर्ती लेकिन कराया था। अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। अब खबर सामने आने के बाद क्या आगे कार्रवाई होती है देखना होगा। शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसी के साथ अब अगले बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।